नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी बात मुकेश के साथ में। अगर आप पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड जो है ना वो 2021 तक पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसमें जिस लेवल की और जिस क्वांटिटी की फिल्में बनती हैं वो उस तरह की नहीं बनेगी। यानी जो फिल्में बनती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में बनेगी। और बॉलीवुड किस तरह से बर्बाद होगा मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, बॉलीवुड में कई तरह के ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट किया करते हैं, एक दूसरे की फिल्मों को भी प्रमोट करते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं यशराज की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, कुछ संजय लीला भंसाली की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, कुछ महेश भट्ट की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, कुछ साजिद नडियादवाला की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं और जो कुछ लोग हैं वो एकता कपूर की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में जो इन सभी का बाप है, जो इन सभी को मैनेज करता है, जिसकी एक आवाज पर वो सामने आकर तो नहीं बोलते भाई, लेकिन पीठ पीछे वो सारे ही लोगों को मैनेज करते हैं और वो है सलमान खान। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और सच है। सलमान खान का बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा होल्ड है। उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाता है। अब इस बात को कोई माने या नहीं माने, लेकिन सच यही है। अब होता क्या है, बॉलीवुड में जो बचे खुचे हुए 20% के निर्माता निर्देशक हैं, वो जो फिल्में बनाते हैं ना वो हाई क्लास की फिल्में होती हैं लेकिन बजट में लो होती हैं। इन फिल्मों में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अभिनेता बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उम्दा कलाकार होते हैं। इनकी फिल्मों की जो स्टोरी, स्क्रिप्ट, सब कुछ एकदम बेहतर होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम और आप जैसे लोग इनकी फिल्मों को थिएटर में जाकर देखना पसंद ही नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम तब तक इन लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। दोस्तों, ये बॉलीवुड की जो बहुत बड़े बजट वाली फिल्में होती है ना, इनको सुपर हिट बनाने के लिए जो सबसे बड़े लोग होते हैं ना वो है मीडिया वाले, जिन्हें जमकर पैसे दिए जाते हैं। और वो फिल्म क्रिटिक्स जो घटिया से घटिया थर्ड क्लास की फिल्म को भी इस तरह से रिव्यू और रेटिंग देते हैं कि आप ना चाहते हुए भी सिनेमा हॉल तक इनकी फिल्में देखने चले जाते हैं। जैसे बॉलीवुड में जो बहुत पॉपुलर क्रिटिक्स हैं जैसे कोमल नाहता, तराना आदर्श, राजीव मसंद, ये सभी जो है ना ये अच्छी फिल्मों को उस लेवल की रेटिंग नहीं देते हैं। जबकि जो घटिया फिल्में होती हैं, जो बहुत बड़े लेवल की फिल्में होती हैं, उनको ये हमेशा अच्छी रेटिंग्स देते हैं। और इन सभी में जो सबसे निहायती बकवास क्रिटिक्स है ना वो है राजीव मसंद। राजीव मसंद की एक ऐसी आदत है ना कि वो जो लो बजट की अच्छी फिल्में होती हैं जिसमें एक कहते हैं ना सुशांत सिंह राजपूत जैसे अभिनेता अभिनय करते हैं, उनकी फिल्मों को वो हमेशा घटिया रेटिंग ही देने का काम करता है क्योंकि रिव्यूज देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर सबसे ज्यादा बदनाम करने का काम किया है तो वो है राजीव मसंद। इस बंदे को फिल्म इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, फिल्में कैसी होती हैं इसे कुछ नहीं पता है, लेकिन ये अपने आप को बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा क्रिटिक्स मानता है। अब देखिए, इसने सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम कैसे किया। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर कई ब्लाइंड आइटम्स शेयर किए। अब ये ब्लाइंड आइटम्स क्या होता है? ये ब्लाइंड आइटम्स वो होता है जिसमें आप किसी का नाम लिए बिना ही उसके बारे में सारी बातें बोल दो, वो चाहे कितनी से भी कितनी बुरी लेवल की हो, कितनी भी घटिया बातें क्यों ना। तो राजीव मसंद ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या बोला कि सुशांत सिंह राजपूत विमेनाइजर है, सुशांत सिंह राजपूत स्कर्ट चेजर है, सुशांत सिंह राजपूत प्ले बॉय है, सुशांत सिंह राजपूत जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उससे मारपीट किया करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत ड्रगिस्ट है, वो ड्रग्स लेते हैं। यहाँ तक कि जब सब कुछ नहीं बचा तो इस जो बॉलीवुड की जो माफिया गैंग है ना, इसने सुशांत सिंह राजपूत को मी टू के केस में फंसाने का काम किया। अब मी टू का क्या केस है ये पूरी दुनिया जानती है कि इसमें बॉलीवुड में कितने ही फेक न्यूज बनाकर बॉलीवुड के अच्छे अच्छे कलाकारों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है। दोस्तों, अगर आपको फिल्मों की सही रिव्यूज देखनी है ना तो आप केआरके के रिव्यूज देखिए, कमाल रशीद खान के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं केआरके का बहुत बड़ा फैन हूँ इसलिए मैं केआरके के बारे में ये बातें बोल रहा हूँ, लेकिन आप दिल से अगर जाकर देखोगे ना तो केआरके जिन फिल्मों के रिव्यूज देता है ना वो एकदम परफेक्ट होती है। और अगर गलती से किसी फिल्म की रिव्यूज गलत हो जाती है ना तो वो उस गलती को एक्सेप्ट भी करता है, लोगों के सामने मान लेता है कि मैंने इस सितारे के बारे में और इस फिल्म के बारे में गलत रिव्यू दिया था और मुझे ऐसा नहीं देना चाहिए था, मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। और जो केआरके बॉलीवुड के फिल्मों के रिव्यूज देता है ना उसके बारे में उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को कई बार डिलीट किया जा चुका है। जैसे
आमिर खान के साथ केआरके का बहुत बड़ा पंगा हुआ था। आमिर खान के ऊपर यह आरोप लगा था कि आमिर खान ने केआरके का ट्विटर अकाउंट डिलीट करवा दिया। तो दोस्तों, ये जो बॉलीवुड की दुनिया है ना, इसी तरह से चलती है और इसी तरीके से चलाई जाती है, क्योंकि बॉलीवुड की जो फिल्में होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है ना, तो वो अंडरवर्ल्ड से लगता है। और अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड की फिल्मों में क्या करता है, वो हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है। इंडिया की जो सांस्कृतिक चीजें हैं उसको किस तरह से बदनाम करना है, किस लेवल पर पूरी दुनिया में बदनाम करता है। एक तरह से पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ही चलाया जाता है इंडिया के खिलाफ। पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ही चलाया जाता है इंडिया के खिलाफ। अगर आपको वाकई में फिल्में देखनी है ना, तो साउथ की फिल्में देखो, जहां पर फिल्मों में किसी तरह का नंगापन नहीं होता है। वहां पर भारतीय कल्चर की वैल्यूज की जाती है, इंसानों की वैल्यू की जाती है, बड़ों को किस तरह का सम्मान देना है उसकी बात की जाती है। और उसी तरह की फिल्में हमें देखनी चाहिए। इसलिए साउथ की फिल्मों को अब लोग ज्यादा पसंद करने लगे, वहां के सितारों को लोग अब ज्यादा ही पसंद करते हैं। वरना बॉलीवुड तो वो फिल्में हैं जिसने सिर्फ आपके थाली में, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदगी परोसने का ही काम किया है, आपका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। जितनी हिस्टोरिकल फिल्में हैं आप उठाकर देख लीजिए, किस तरह से बड़े बड़े जो योद्धा हैं भारतीय इतिहास के, उन्हें किस तरह से गलत तरीके से दिखाया गया है। कई तरह की रैलियां निकली, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पता है कि लोग कितनी भी रैलियां निकाल लें, इससे सिर्फ इनका ही फायदा होने वाला है। फिल्म को फ्री में जो बोलते हैं ना कि पॉपुलैरिटी मिल जाती है, बस इनका यही मकसद होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बॉलीवुड बर्बाद कैसे होगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, और पूरी दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे भारत में कोरोना जिस गति से रफ्तार पकड़ रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अगले 1 साल तक ये ऐसा ही चलने वाला है। अब जो रोज के केसेस आ रहे हैं वो 35 से 40 हजार रोज के केसेस आ रहे हैं कोरोना के पूरे इंडिया में। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगस्त महीने के एंड तक रोजाना 1 से 1.5 लाख केसेस इंडिया में आ सकते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगले 1 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि लोगों ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो वो अपने बच्चों को किसी भी लेवल पर स्कूल भेजने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। भले ही उनके बच्चे नहीं पढ़े, लेकिन वो उसे नहीं भेजेंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी तो आलिया भट्ट भी है जो 10वीं फेल है, लेकिन है तो एक्ट्रेस ना। और वो जो हमारे देश के राजनेता हैं वो तो अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन वो भी तो करोड़ों में कमाई कर रहे हैं ना। तो आज की युवा पीढ़ी अगर 1-2 साल नहीं पढ़ेगी तो उससे उसका कोई लॉस नहीं होगा, एटलीस्ट उनकी जिंदगी तो बची रहेगी। और जो आज की युवा पीढ़ी है ना, वो उस जमाने के लोगों से ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसके अंदर सोचने की जो ताकत है, जो पैसे कमाने की ताकत है ना, वो उस जमाने के लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। उनके पास एक अपना ही अलग विजन होता है, जिसे बस समझने की जरूरत है और उसे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो आज के युवाओं को अगर कोई गलत बोलता है तो ये सही नहीं मानता मैं, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में देखकर और जो उनके सामने दिखाया जाता है, तो वो जो देखेंगे वही सीखेंगे ना। तो अगर हम उन्हें अच्छी चीजें दिखाएंगे तो आज की युवा पीढ़ी डेफिनेटली अच्छी चीजें ही सीखेंगी। जैसे कि लॉकडाउन में हमने देखा था कि रामायण महाभारत देखकर जो आज की युवा पीढ़ी है, किस तरह से उनकी सभी चीजों को फॉलो करना शुरू कर चुकी। तो होगा क्या कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, आप कैसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग अपनी जान को खतरे में डालकर इन बॉलीवुड के 2 कौड़ी के कलाकारों की फिल्में देखने सिनेमा हॉल तक जाएंगे? क्यों अपनी जान को रिस्क में लेंगे? एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बात और निकल कर आ रही है कि सिर्फ इन 4 महीनों में ही बॉलीवुड को लगभग 2,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर इसी तरह से लॉकडाउन चलता रहा, जो कोरोना की महामारी की बीमारी है वो चलती रही, तो अगले 1 साल तक किसी भी तरह की कोई फिल्म बड़े लेवल पर नहीं बनेगी और ना ही थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो ये मानकर चलिए कि बॉलीवुड को 8 से 10 हजार करोड़ का लॉस होना तय है। जब फिल्में नहीं बनेंगी, जब उस क्वांटिटी की नहीं बनेगी, तो अंडरवर्ल्ड से फंडिंग भी रुक जाएगी। जब अंडरवर्ल्ड से फंडिंग रुकेगी तो धीरे धीरे बॉलीवुड वालों को उनकी असली औकात पता चल जाएगी। जब लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाएंगे तो इन सितारों का स्टारडम भी खत्म हो जाएगा। अब ये जो सितारे हैं ना, जो 200-300 करोड़ की फिल्मों का बिजनेस कर लेते हैं, इनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है। अगर कोई फैंस इनके साथ सेल्फी लेना चाहे तो उसके मोबाइल फोन को खींच कर ये बाहर फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। भाई, इनके अंदर इतना घमंड किस बात का है? एक फैन है जो आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है, आपको कितना टाइम लगेगा? वो ये भी नहीं चाहता कि आप एक परफेक्ट सेल्फी लो, वो तो सिर्फ सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना चाहता है कि देखो भाई, मैं इस सितारे से मिला था। बस इतनी सी बात है। उसमें भी आप लोगों को इतना घमंड है, इन सितारों को इतना एटीट्यूड है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए, जब सिनेमा हॉल में फिल्में देखना लोग बंद कर देंगे, उस तरह की फिल्में नहीं बनेगी, तो ले देकर क्या बचता है?
इन बॉलीवुड वालों के लिए सिर्फ बचता है तो वो है OTT प्लेटफॉर्म। और इन OTT प्लेटफॉर्म्स में है क्या? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, हॉट बालाजी, उल्लू, जिस पर लोग क्या करते हैं, एक दोस्त के पास एक ने लॉगिन किया और बाकी लोग उसकी लॉगिन को यूज करके उन सभी फिल्मों को देख लेते हैं। या तो इसे सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इन सारी फिल्मों को, दुनिया भर की जितनी भी वेब सीरीज है, सीरियल है, फिल्में हैं, आप जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, वो भी फ्री में। और हमें तो आदत है फ्री की चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, फिर उसे किस तरह से शेयर करना है वो हम जानते हैं। तो आप जान लीजिए कि बॉलीवुड को कितना बड़ा लॉस होने वाला है। और जिस तरह से कोरोना चल रहा है, अभी जितने टीवी सीरियल की जब शूटिंग शुरू हुई तो कई सारे जो सितारे थे वो कोरोना से संक्रमित हो गए। तो आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये जो टीवी और फिल्मों की शूटिंग चल रही है ना, वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि वो नेपोटिज्म से जो पैदा हुई औलादे हैं ना, उनकी फिल्मों को देखना पसंद ही नहीं करेंगे। क्यों ये उनकी टट्टी जैसी फिल्मों को जाकर देखें? क्यों ये उनकी फिल्मों को देखें जो छोटे स्टार को इग्नोर करते हैं और हमेशा खुद के ही बच्चों को आगे रखने का काम करते हैं? माना कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम एक सेलिब्रिटी के बच्चे हो, लेकिन हम क्यों देखें भाई तुम्हारी सड़ी हुई फिल्में? हम क्यों अपने पैसे बर्बाद करें? और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद शांत हो जाएगा ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने इस देश की जनता की आंखें खोलकर रख दी हैं। इस बॉलीवुड की जो कड़वी और गंदी सच्चाई है ना, वो पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी है कि बॉलीवुड में किस तरह से गलत चीजें होती हैं। छोटे सितारों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब किसी फिल्म का प्रीव्यू होना था तो उसमें आलिया भट्ट, वरुण धवन, अभिषेक बच्चन सबको बुलाया गया, लेकिन उसी टाइम पे कुणाल खेमू और विद्युत जामवाल की जब ट्रेलर आती है, जब फिल्म आती है, तो उन्हें बुलाया तक नहीं जाता है। कि जब सबको पता है कि विद्युत जामवाल कितने बड़े और अच्छे स्टार हैं। और भैया एक बात ना, ये फैक्ट और बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। जो बॉलीवुड के बहुत बड़ा फैन मानते हैं ना अपने आप को, तो कान खोल कर सुन लो भाई कि ये जो बॉलीवुड की फिल्में हैं ना, ये हॉलीवुड का मुकाबला पूरी जिंदगी में नहीं कर सकती। ये भले ही 1000 करोड़ रुपए डालकर हॉलीवुड जैसी फिल्म बनाने की कोशिश करिए, कभी नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक कि ये साउथ की फिल्मों की भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बॉलीवुड में, पिक्चर बनाना है, म्यूजिक बनाना है, भाई साउथ से उठा लो या हॉलीवुड से उठा लो, कोई तो स्टोरी उठा लो, उसके कॉपीराइट्स खरीद लो और एक फिल्म बना दो। भाई जिन चीजों को हमने देख लिया है उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग वो साउथ वाले करते हैं, हम उनको क्यों नहीं देखें? और इन बॉलीवुड वालों के पास ना इनका अपना कोई टैलेंट नहीं है और ऐसे लोगों को तो भाई बॉयकॉट करना ही चाहिए। दोस्तों बॉलीवुड में बात तो करते हैं 1000 करोड़ 2000 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन आज तक बाहुबली जैसी फिल्म ये लोग बना सके क्या? नहीं बना सके, क्योंकि उसके लिए ना राजमौली जैसा टैलेंट होना चाहिए। वैसे भी जिस चीज में इतना घमंड हो, खुद के देश की सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करने की लगातार कोशिश हो, सिर्फ नेपोटिज्म वाले ही फिल्में देखने को मिले, सिर्फ नेपोटिज्म को ही बढ़ावा मिले, और सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो छोटे सितारे एक गांव से निकलकर इतने बड़े सेलिब्रिटी बनते हैं, उनको इग्नोर किया जाए, उनकी फिल्मों को सही तरीके से वैल्यूज ना मिले, तो ऐसे लोगों का अंत होना तय है। इस बॉलीवुड का अंत होना तय है। मैं ये बात दावे के साथ तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जो भी अपना काम करते हैं ना, आप इनको कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन ये जो भी काम करते हैं, ये काम को फाइनल होने के बाद ही उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। हमने कई बार देखा है, कई बार आजमाया है। ये बात विरोधी लोग भी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। ये बॉलीवुड माफिया के लोग जिस तरह से हर बार भारतीय सेना, कभी हिंदू धर्म, कभी इंडिया की संस्कृति के ऊपर जो बार बार अटैक करते हैं ना अपनी फिल्मों के माध्यम से, जैसा कि हमने पीके में भी देखा था कि आमिर खान जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो रियल लाइफ में क्या है वो सबको पता है। शायद मैं वो बातें यहाँ बोल दूँ तो बहुत बड़ा बवाल हो जाए। भैया बात ऐसी है ना कि मोदी जी ने भी ये मन बना लिया है भीतर ही भीतर कि इस बॉलीवुड में
जो माफिया के पैसे लग रहे हैं ना, इसको किस तरह से बर्बाद करना है, इसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। वो एक प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सामने आकर इन सभी चीज़ों को नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी जैसे लोगों को आगे कर दिया है, जो किस तरह से बॉलीवुड की बैंड बजाने वाले हैं आने वाले टाइम में, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। दोस्तों, बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने, अब मैं बात करूंगा तो आप बोलेंगे कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर सबसे ज्यादा कोई आवाज उठा रहा है तो वो कौन है? वो बीजेपी के ही लोग हैं ना। आप इल्जाम लगाओगे कि बीजेपी वोट के लिए ये सब कर रही है, तो आप भी करो भाई, वोटिंग के लिए आप भी वोट पाने के लिए करो। इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, आप भी करो। सुशांत सिंह राजपूत को आप न्याय दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी पार्टी क्यों नहीं आगे आ रही है? महाराष्ट्र में जो सरकार है उसने तो बोल दिया कि भाई सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, हम इसके बारे में कोई भी सीबीआई जांच की मांग नहीं करेंगे। तो मौका तो सबको मिल रहा है, आप भी मौके का फायदा उठाओ और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लग जाओ। तो दोस्तों, बॉलीवुड का अंत तय है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है कि उसकी असल रियलिटी क्या है। ये जो बॉलीवुड के सितारे एक संजय दत्त जैसे अपराधी के लिए पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं कि संजय दत्त के हम साथ में हैं, संजय दत्त ने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन ये वही सितारे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक आवाज तक नहीं उठाते। ना कोई पोस्टर लेकर खड़े होते, ना कोई बैनर लेकर खड़े होते, ना ये ट्वीट करके डिमांड करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच होनी चाहिए। एक छोटी सी आवाज तो उठा ही सकते थे ना, इसमें आपका क्या बुरा हो जाता भाई कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आपने आवाज उठा दी? वो भी तो आप ही की बिरादरी का एक कलाकार था। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि फिल्म इंडस्ट्री में उसका कोई गॉडफादर नहीं था, उसका कोई साथ देने वाला नहीं था, वो अकेला था लेकिन अच्छा था। उसके जो विजन थे सुशांत सिंह राजपूत के ना, वो ज़्यादा दिन बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के भी नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत ने तो इतनी प्लानिंग कर ली थी कि वो 2024 तक नासा के किसी बहुत बड़े मिशन में साथ देने के लिए काम करने वाला है, उसकी पूरी तैयारी कर ली थी। वो बहुत हाई लेवल पे इंटेलेक्चुअल टाइप का बंदा था, लेकिन उसे किस तरह से मार दिया गया ये पूरा देश जानता है। इसको आत्महत्या बोलना बहुत गलत है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और आज नहीं तो कल इसका सच पूरी दुनिया के सामने आकर ही रहे। मुझे तो एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जिस शाहरुख खान को सुशांत सिंह राजपूत अपना आइडल मानते थे, उस शाहरुख खान ने भी भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। और इन महाशय के पास तो सुशांत सिंह राजपूत की कोई तस्वीर भी नहीं थी। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को जब उनकी मौत की खबर आई थी, ट्विटर पर किस तरह की तस्वीर शेयर की? गूगल से स्क्रीनशॉट लेकर। मतलब कितने शर्म की बात है भाई, शाहरुख खान डूब मरो आप। और रही बात फिल्म इंडस्ट्री की, तो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल होने वाला है वो आने वाले समय में तय हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में फिल्म इंडस्ट्री बनना शुरू हो चुकी है। अब वहां पर कितनी बड़ी फिल्में और कितने बड़े लेवल की फिल्में बनेगी ये आने वाला समय ही बता देगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कि मैंने जो इस वीडियो में बातें बोली वो सही है या आपको गलत लगती है? मेरे हिसाब से तो सही है, लेकिन मैं आप लोगों की ओपिनियन लेना चाहता हूँ। क्या 2021 तक बॉलीवुड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा? क्या अब समय आ चुका है कि बॉलीवुड का अंत अब करीब है? तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।